हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप देख सकते हैं अनुज अनुपमा का इस तरह से नज़दीकियाँ किस तरह से बढ़ते जा रहा है। यहाँ वही गेम, शादी वाले रस्म वाले गेम खेलने के लिए सब कोई उन लोगों को प्रोत्साहन कर रहा है, यानी कि ज़बरदस्ती भी कर रहा है। और यहाँ दोनों का भी तो मन है कि हम लोग कर गेम खेलें और रोमांटिक पल को थोड़ा सा यादगार बनाएं। यहाँ सभी की रिक्वेस्ट पर एकदम से अनुज अनुपमा अब करे तो क्या करे, लेकिन यहाँ पागी तोसु भी बहुत यहाँ बोल रहे होते हैं कि अरे यहाँ पर न्यूली जो शादी किए हैं वो इतने रोमांटिक और नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रहे हैं जितने ये दोनों हो रहे हैं। और ये दोनों को देख के रोमांटिक में आप मज़ा आ गया एकदम से। अनुज जिस तरह से अनुपमा को देखता है तो आप समझ सकते हैं अनुपमा को तो शर्माना और अनुज के प्यार में गिरना तो पक्का है। और यहाँ गेम स्टार्ट हो गया है। यहाँ गेम एक बहाना है, साथ दोनों को बिताना है। कितना अच्छा बात है ना। चलिए तो देखिए, यहाँ पर जलने वाले बेचारे जल भी रहे होते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अनुज और अनुपमा को। लेकिन वो जलते जलते फिर वो चले भी जाते हैं। तो रात भी हो जाती है गेम खेलते खेलते, तो सभी घर वाले निकल जाते हैं वहाँ से, सोने चले जाते हैं। यहाँ अनुपमा भी गुड नाइट बोल के जाने वाली होती है, तो यहाँ अनुज उसके हाथ पकड़ कर रोक लेता है, बोलता है कैसे बोल सकती हो गुड नाइट, अभी गुड नाइट नहीं, अभी तो रोमांटिक पल की शुरुआत हुई है, तो थोड़ा और खेलते हैं, थोड़ा और बिताते हैं। यहाँ अनुपमा बोलती है आप थोड़ा ज़्यादा ही कर रहे हैं कपाड़िया जी, थोड़ा सा संभल कर। यहाँ अनुज बोलता है कि कैसे मैं संभलूँ, मुझे तो ये रोमांटिक पल बिताना बहुत अच्छा लगता है और मैं तुम्हारे साथ ये ज़िंदगी भर बिताऊंगा। और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ अनुज बोलता है चलो जाओ सो जाओ, क्योंकि कल तुम्हारा बहुत बड़ा मीटिंग भी है, वही बिजनेस को लेकर, अनूर की रसोई को लेकर। यहाँ अनुज उसके बाद बोलता है, यहाँ अनुपमा तो प्यार में गिर जाती है और जाते जाते वही रिंग को देकर अनुज को बोलती है कि आप जीत गए कपाड़िया जीत। यहाँ अनुज बोलता है मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रही हो। और यह सुबह हो जाती। सुबह जब अनुपमा तैयार होती है तो अनुज फिर से आ जाता है और उसकी साड़ी ठीक करता है, उसको ठीक करके से निकलता है। तो यहाँ अनुज की बटन टूटी हुई रहती है। बस आप समझ सकते हैं कि ये बस प्यार का नज़दीकियाँ जो बढ़ते जा रहा है। अब अनुज और अनुपमा दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, ऐसा माहौल चल रहा होता है, दोनों एक दूसरे में डूबे हुए हैं। यहाँ बटन लग रहा है, लेकिन अनुज अपने आँखों ही से जो शरारत कर रहा होता है अनुपमा, और इसमें खोई रहती है, खो जाती है। और ये देखकर सच में अच्छा लग रहा होता है इन दोनों का प्यार। सच में यही तो बहुत दिन से मिस हुआ था और ये देख नहीं पा रहे थे लोग, लेकिन दोनों मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अब देखिए मिल रहे हैं तो शादी होगी भी या नहीं, ये तो भाई आगे का एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है सही है। यहाँ अनुपमा डर रही होती है कि मीटिंग में मैं क्या बोल पाऊँगी, नहीं बोल पाऊँगी, तो अनुज आप भी साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ अनुज बोलता है कि अब तुम बोली हो, हक से बोली हो, तो मैं तो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अनुपमा बोलती है अगर कोई काम है तो आप नहीं जाइए। यहाँ अनुज बोलता है तुम्हारा सिवा मेरा कोई और काम नहीं है और मेरा बिजनेस भी तो कुछ हो नहीं रहा, तो आप भी चलिए। वहाँ पर न्यू जो बिजनेस वाले होते हैं उनको मौका दे जाता है। यहाँ पर अनुज बोलता है कि मेरा नाम इतना भाई भाभी ख़राब कर चुके हैं कि मेरे को कोई मौका भी नहीं देगा। लेकिन अनुपमा के बोलने से अनुज वहाँ से साथ में निकल जाता है। और दोनों को साथ देखकर जो यहाँ पर बेटी तो उसकी खुश हो गया दिया, बाबूजी भी खुश होते हैं, बाला भी खुश होते हैं, लेकिन जलने वाले देखकर एकदम से जल जाते हैं कि इस तरह से वो खुशी खुशी आते हैं। और ग्रहण लगाने के लिए आ जाती है वहाँ पर डॉली आकर दही और चीनी की कटोरी लेके खड़ी हो जाती है कि भाभी आप कहीं जा रहे हैं अच्छे काम के लिए तो दही चीनी खा के जाइए। तो उसे बोलता है अरे आप क्यों नहीं खा रहे, खाइए, तो आप ही तो बोलती हैं कि अपनों कोई साथ नहीं देता, ये नहीं देता, तो खा क्यों नहीं है। ज़बरदस्ती डॉली कर रही होती है अनुपमा को दही चीनी खिलाने में। यहाँ बा भी बोलती है कि अब बेचारी अच्छे काम के लिए खिला रही तो तू खा क्यों नहीं रही है। इस तरह से अनुपमा पे चढ़ जाते हैं लोग, लेकिन अनुपमा भी समझ रही है कि डॉली किस दिमाग से हम उसे खिला रही होती है दही चीनी। जब अनुपमा दही चीनी खाने के लिए कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं करती है, तो लेकर डॉली वहीं पर दही चीनी को फेंक देती है, जिससे कि अनुज अनुपमा दोनों के कपड़े खराब हो जाते हैं। और यही काम था, डॉली को यही करना था। अनुपमा भी समझ रही होती है इस तरह से, और यह ख़राब करके उसके बाद डॉली वहाँ से सॉरी बोलकर निकल जाती है। अरे आप लोग के तो कपड़े ख़राब हो गए और ये तो बहुत अपशगुन वाले बात है, अब आप लोग क्या करेंगे। लेकिन कुछ नहीं, अच्छे के साथ तो अच्छा ही होता है। इन लोगों को जितने भी बर्बाद करने हैं, जितने भी अड़ंगे लगाने हैं, इससे अनुज अनुपमा को तो कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ ये सब देख के तो वो लोग तो सेकंड के लिए खुश हुए, लेकिन यहाँ डॉली की बेटी और दामाद ही आते हैं और अनुज अनुपमा के
जूते कपड़े सब अच्छे से साफ करते हैं। और ये देखकर यहाँ पर तोसू बोलता है, लीजिए आप ही का बेटी दामाद तो सब कुछ यहाँ पर कर देते हैं, अब क्या ही करिएगा आप। लेकिन यहाँ पर जब वो लोग दोनों साफ कर रहे होते हैं, अनुज अनुपमा उसको मना करते हैं, लेकिन दोनों अब यहाँ अच्छे से साफ करते हैं। और यहाँ पर इस तरह से उन लोग का प्यार देखकर अनुपमा अनुज को भी अच्छा लगता है, लेकिन वो लोग बोलते हैं उठो, हो जाएगा, साफ नहीं करो। और यहाँ ये सब डॉली और तोसू देखकर एकदम से बेचारे लोग का जितना किया धरा सब बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उन लोगों का कोई दाल नहीं गली और जो चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ। और यहाँ पर पाखी और बा भी एकदम से, बा का तो कुछ समझ नहीं आता है, कभी क्या बन जाती हैं, उनका तो कोई। यहाँ मीनू बोलती है, क्या मामी आप ही ने सिखाया है कि दुश्मनी को भी प्यार से ही हम लोग को हैंडल करना, तो वही मैं कर रही हूँ मामी। और अच्छे से साफ उफ कर देती है और मामी को बोलती है, आप लोग को साफ कर अच्छे से कपड़े साफ हो गए मम्मी, आप लोग जा सकती हैं, और आपका ऑल द बेस्ट मम्मी, आपका सब काम सफल हो, इसमें आप मेरी यही मनोकामना है। और इस तरह से मीनू का देखकर डॉली एकदम से जल भुन जाती है कि उसी की बेटी उसकी नहीं रही। लेकिन यहाँ पर मीनू अच्छे से अनुपमा अनुज को ऑल द बेस्ट करती है, सागर भी करता है, दोनों खुश हो जाते हैं दोनों। उसके बाद अनुज अनुपमा इस एटीट्यूड में जो निकलते हैं, कंधों पे हाथ रख कर डॉली के सामने जो टसन में निकलते हैं, देखकर तो मज़ा ही आ गया। और यहाँ आप भी देखकर एकदम समझ सकते हैं। और यहाँ डॉली जन भूल कर राख हो गई होती है और उसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ मीटिंग में पहुँच जाते हैं अनुज और अनुपमा, उन लोग की मीटिंग होती है। यहाँ अनु की रसोई का जो होता है कि ये कौन सोचा कौन किया, और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं इन्वेस्टर, और इसी के बारे में अनुपमा बताती है कि ये अनु की रसोई अनुज का सोच है और अनुज ने ही किए हैं, तो अनुज आकर बताएंगे कि अनु का रसोई कैसे हुआ। ये अनुज नहीं चाहता था, क्योंकि अनुज का इतनी सारी बदनामियां हुई, कहीं अनुपमा के आरे ना आ जाए। अनुज बोल रहा नहीं बुलाओ, यहाँ अनुपमा कैसे अनुज को पीछे छोड़ सकती है, अपने साथ बुलाती है। यहाँ फिर वही बात होती है जब इन्वेस्टर बोलता है कि अनुज कपाड़िया को कौन नहीं जानता, सबको जानता है। यहाँ अनुपमा बोलती है, हाँ ये ऐसे शख्स है कि अनुज कपाड़िया को एम्पायर को अकेले एकदम अकेले खड़ा किया है, इनमें बहुत काबिलियत है, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और नए नए लोगों को कितना काम दिए हैं उनको काबिलियत देकर। यहाँ पर के जो है इन्वेस्टर वो बोलता है कि अब तो इनका नाम ख़राब हो चुका है, ये बैंकक्रप्ट हो गए हैं, फ्रॉड हैं, कितने लोगों के पैसे लेकर बैठे हुए। ये सुनकर अनुज अनुपमा एकदम से ये हो जाते हैं, क्योंकि इन लोग को मालूम है कि मार्केट में उसी के भाई भाभी ने ही जो सिचुएशन क्रिएट किए हैं, बदनामी किए हैं, अनुज को सब झेलना पड़ रहा होता है। लेकिन अनुपमा का साथ मिलकर अनुज ये हो जाते हैं। अनुपमा बताती है कि आप लोग जो सुने हैं वो 4-6 महीने की बात है, उस समय तो इनके होश भी नहीं थे। अनुपमा कैमरे के सामने आके अनुज के बारे में बताती है कि आप लोग एक मौका तो दीजिए, ये वैसे नहीं है जैसे बताया गया है। इनके भाई भाभी ने, अंकुश और बरखा भाभी ने मिलकर इनकी पूरा एम्पायर को हड़प लिया, साथ में इनके घर को भी हड़प लिया था। ये तो होश में नहीं थे, लेकिन फिर से वो खड़े होना चाहते हैं, फिर से एक मौका चाहते हैं। तो आप लोग सच्चाई सुने, उसके बाद किसी के बारे में कुछ भी बोले। यहाँ अनुपमा फिर उसके बाद अनुज के हाथ पकड़ सामने लाकर अनुज को रिक्वेस्ट करती है कि आप सामने आइए, आपको दुनिया देखेगा तभी समझेगा, बोलेंगे तब। यहाँ अनुपमा कैमरे के सामने अनुज को खड़ा करके बोलती है कि अनुज जो है वो बहुत अच्छे इंसान है, वो कभी किसी का पैसा खाकर नहीं बैठ सकते हैं और एक मौका चाहिए। यहाँ पर न्यूली वेडिंग जो हुए, यहाँ पर शादीशुदा जो नए नए शादीशुदा लोग होते हैं वो सोच सकते हैं कितने रोमांटिक पल। यहाँ पर वही सागर और मीनू का हो रहा था। सागर एकदम से सिंदूर लिपस्टिक और मंगलसूत्र देखकर बेचारा का प्यार और जाग रहा था कि लग रही है मेरी मीनू है। इस तरह से वो लोग नज़दीक आ ही रहे होते हैं कि डॉली आ जाती है बर्तन पटकते हुए, और ये देखकर एकदम से सागर और मीनू एकदम घबरा जाता है। और यहाँ डॉली आकर एकदम सीधे सीधे सागर के पास आकर धमकी देती है कि तुमसे मना किया था कि मीनू के करीब मत जाना, तुमको मैं दामाद नहीं मानती हूँ। इस तरह से देखकर यहाँ पर मीनू बोलती है कि आप भूलिए मत, वो आपका दामाद है और इज्जत से बात कीजिए, मेरा पति है वो, और मैं अपने पति की इस तरह से बेइज्जती नहीं झेलना चाहती हूँ। लेकिन मीनू आज मीनू ने जो अपनी मम्मी को बोला वो सही ही बोला। और यहाँ पर बोलती है मीनू कि आप मम्मी सुधर जाइए, तभी हम मेरा लाइफ, पापा का लाइफ, आपका लाइफ सही हो जाए। आप पहले तो ऐसी नहीं थी, आपका ऐसा बिहेवियर देख के लगता है कि मामी ही मेरी मम्मी होती, आप ना होते। बोलकर सागर का हाथ पकड़ के वहाँ से मीनू निकल तो जाती है, लेकिन यहाँ पर
और भी जलने लगती है अनुपमा से। डॉली अब बोलती है कि दिन रात अनुपमा अनुपमा मुझे नहीं बर्दाश्त होता है। और वहाँ से अनुज और अनुपमा दोनों मीटिंग कर कर निकलते हैं और यहाँ अनुज बोलता है तुमको मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, कहीं तुम्हारे बिजनेस पे असर पड़ जाएगा। तो यहाँ अनुपमा बोलती है हमें मिलकर ही कोई भी काम करना है, कुछ असर नहीं पड़ेगा। अनु का रसोई आपकी वजह से है, आपने बहुत कुछ किया है। जन्म देने वाले से बड़ा कोई पालने वाला कितना भी पाल दे बड़ा नहीं होता, जन्म देने वाला बड़ा होता है। और अनु के रसोई को आपने जन्म दिया है तो आपका ही एहसान है। इस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं यहाँ और आगे का बारे में बात करते हैं कि सब कैसे होगा क्या होगा। आज के एपिसोड में बस यही देखने मिलता है, बस एंड कि अनुज और अनुपमा का प्यार तो बढ़ते जा रहा होता है। हंसी मजाक एकदम से प्यार में मिलना घुलना और इस तरह से गले में हाथ पकड़ के एक साथ खड़ा होना ही देखकर बहुत अच्छा लगता है। या अनुपमा के चेहरे पे भी खुशी की रौनक लहर आ गई होती है। यहाँ पर आद्या के साथ अंश खेल रहा होता तो आ जाती है एकदम झगड़ालू, समझ सकते हैं डिम्पी, आकर आद्या को डांटती है कि तुम मेरे बेटे के साथ मत खेलो। यहाँ आद्या बोलती है मेरे भी जबान लंबे हैं लेकिन मैं छोटी हूँ तो आपका लिहाज रख रही हूँ, आप ऐसे मत बोला कीजिए। और वहाँ से बोलती है डिम्पी की तरह मुंह नहीं लगना चाहती, उसे बोलकर अपने बेटे को खींच के ले जाती है। और यहाँ अंश जानता है कि उसकी मम्मी गलत है। यहाँ अंश अपने दिल का साइन देता है आद्या बुआ को। आद्या भी अंश से बच्चे से बहुत प्यार करती है तो वो भी अपना प्यार इजहार करती है, लेकिन डिम्पी का तो क्या ही कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ अनुज अनुपमा का नया स्टार्टअप होने वाला है, उसके लिए भगवान का दर्शन करने और एक दूसरे की खुशी और अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं, घर वालों की खुशी चाहते हैं। और आज का एपिसोड बस इतना ही प्यार मोहब्बत वाला एपिसोड था। आज का एपिसोड कैसा लगा बता।